नमस्कार, मैं डॉक्टर नीजू गुप्ता, डीएवी की शिक्षिका। आज हम सभी डीएवी के संस्कृत के पुस्तक सुरभि के प्रथमा पाठ के व्याकरण भाग का अध्ययन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने प्रथम पाठ का अध्ययन किया, उसके प्रश्नोत्तर को किया। आज हम व्याकरण भाग का अध्ययन करेंगे। व्याकरण में है संस्कृत वर्णमाला, जिसमें स्वर व्यंजनों की पहचान होगी और साथ ही साथ शब्दों के विग्रह यानी शब्दों को अलग अलग विन्यास के द्वारा हम सीखेंगे और उसका संयोजन करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम व्याकरण भाग का प्रारंभ करते हैं। बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं संस्कृत वर्णमाला यानी संस्कृत अल्फाबेट, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत वर्णमाला में सबसे पढ़ेंगे स्वर और दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे व्यंजन। स्वर अर्थात वॉवेल, यहाँ पर दिया हुआ है, देखेंगे स्वर वॉवेल। व्यंजनानी, व्यंजन का बहुवचन दिया है व्यंजनानी, व्यंजन बहुवचन में लिखेंगे व्यंजनानी। कॉन्सोनेंट्स, अब हम स्वर को दो भागों में बांटा गया है। आप लोग बोलते भी हैं हर्स्वई दीर्घई, हर्स्वऊ दीर्घऊ। उसी तरह से अब इसको स्वर को दो भागों में बांटा गया है। एक है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर यानी छोटा स्वर और दीर्घ यानी बड़ा स्वर। बहुत सारे बच्चे छोटा ई, बड़ा ई ऐसे भी बोलते हैं। ह्रस्व मीन्स छोटा होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ह्रस्व स्वर में कौन कौन से अक्षर आते हैं हमारे। अ, ई, उ, री और री, ये पांच अक्षर। री आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। री बिल्कुल अ था, ई, उ, री और री। री बिल्कुल नया है, हिंदी में आप लोग सीखे नहीं हैं, लेकिन बंगाली में री स्वर होता है। आज हम री स्वर के बारे में भी जानेंगे थोड़ा सा। संस्कृत में एक री भी स्वर है, लेकिन आज जो हम लोग एडवांस संस्कृत पढ़ते हैं इसमें इसका प्रयोग नहीं मिलता है। वैदिक संस्कृत यानी वेद, उपनिषद, ये सब जगहों में इस री का प्रयोग स्वर के रूप में किया हुआ मिलता है। लेकिन जो हम लोग अभी संस्कृत पढ़ रहे हैं उसमें इसका प्रयोग बस केवल हम ये जानेंगे कि ये भी एक तरह का संस्कृत का स्वर है। अब आते हैं हम दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में हम देखेंगे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री। आप देखेंगे एक री ऐसे लिखा हुआ यहाँ पे मिला है, री। ठीक है, अब मैं बताती हूँ, री ये ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ री बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद ए, ओ और औ, इतना ही ये दीर्घ स्वर में आते हैं। यानी सॉरी यहाँ पे दीर्घ ई, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, इसको बोलते हैं दीर्घ री। हिंदी में आप लोगों ने एक ही री पढ़ा है, री, ऋषि ऋषि, लेकिन यहाँ संस्कृत में हम दो दो री के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से हर्षो अ दीर्घ आ, हर्षो ई दीर्घ ई, उसी तरह से ह्रस्वरी और दीर्घ री यानी ए ऐसे लिखते हैं री, इसके नीचे एक और लटका देंगे, ये दीर्घ री। आप देखेंगे ए और ए, ये दोनों स्वर, ये नहीं कि ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है, बिल्कुल नहीं, ये दोनों ही दीर्घ स्वर है। ओ दोनों ही दीर्घ स्वर है, ये नहीं कि एक ह्रस्व है एक दीर्घ है, बिल्कुल नहीं, दोनों दीर्घ स्वर है। और ये क्यों है, जब हम आपको संधि पढ़ाएंगे तब हमको बताएंगे कि ये दोनों दीर्घ स्वर है, लेकिन अब अभी आप जानिए कि दोनों दीर्घ स्वर हैं। अब आते हैं हम इसके बाद जो है व्यंजनानी। व्यंजन शब्दों में आते हैं। व्यंजन शब्दों में देखेंगे, यहाँ व्यंजनानी शब्द जो लिखा गया है ये बहुवचन, यानी जैसे बालक का रात शब्द है उसका रातें बहुवचन होता है, उसी तरह से संस्कृत में व्यंजन शब्द का व्यंजनानी यानी बहुवचन दिया हुआ है। अब हम देखेंगे बहुवचन में व्यंजन, वेट 1 मिनट, व्यंजन अक्षर जो हैं, अभी तक तो आप लोगों ने क, ख, ग, घ,
अंगा, ये व्यंजन अक्षर को पढ़ा था। लेकिन आपको ये जानना आवश्यक है कि एक्चुअली में ये व्यंजन नहीं है, बल्कि व्यंजन क्या है, क के नीचे अगर हलंत हम लगाते हैं तो ये व्यंजन है। क्यों? क्योंकि क के नीचे हलंत ये व्यंजन है, इसको हम लोग सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते, केवल व्यंजन अक्षरों को हम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते, उच्चारण नहीं कर सकते, इसलिए इसमें अ मिलाते हैं, तब मिल के बनता है, यानी क हलंत आधा क और अ मिल के बनता है ये क। इसका हम प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे, इसलिए इसको हम क बोलते हैं। इसमें कौन सी मात्रा मिली हुई है? कभी यह मत सोचिए कि इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है, क व्यंजन है, बिल्कुल नहीं। इसमें दो चीजें मिली हुई हैं, एक तो क हलंत यानी आधा क जो व्यंजन होता है, और प्लस अ मिलके ही क बनता है, ये क बनता है। ठीक है, यानी इस क में कौन सी मात्रा लगी हुई है? अ की मात्रा लगी हुई है। कभी ये गलत ना समझे कि क में कोई मात्रा नहीं लगी है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हिंदी पढ़ रहे होते हैं उनको ये दिमाग में रहता है कि इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है, लेकिन बिल्कुल नहीं, इसमें अ की मात्रा लगी हुई है। उसी तरह से अगर हम का लिखते हैं तो का में कौन सी मात्रा लगी? आ की मात्रा। लेकिन व्यंजन, किस व्यंजन में आ की मात्रा लगी हुई है? क हलंत, ये है व्यंजन प्लस आ। ये नहीं है कि क लिखेंगे पूरा और आ की मात्रा लगेगी, बिल्कुल नहीं। क हलंत प्लस आ की मात्रा। ठीक है, उसी तरह से अगर हमने लिखा की, तो इसमें भी क हलंत प्लस हर्षव ईकार। अगर हमने दीर्घ की लिखा की, तो इसमें है क हलंत प्लस दीर्घ ईकार। इस तरह से ये मात्राएं लगती हैं क हलंत में ही, यानी व्यंजन जो पर्टिकुलर हमारा एकदम है, इसी में मात्राएं लगेंगी। यानी क अगर हम लिखते हैं, क लिखते हैं, तो यहाँ पर क हलंत प्लस अ है। इस तरह से हम कोई भी अक्षर उठा लेते हैं अगर, तो पहले मैं इरेज करती हूँ, ये नहीं कि क के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी अक्षर हम उठाते हैं, उसमें मान लीजिए मैंने उठा लिया प, तो इसमें कौन कौन से स्वर और व्यंजन मिले हैं? ये हुआ हमारा व्यंजन प हलंत प्लस अ। मान लीजिए च लिखा है मैंने, तो च हलंत प्लस अ, ये हुआ हमारा सही च। इसमें हम प्रोनाउंसिएशन करके भी देख सकते हैं, च आ रहा है ना लास्ट में, चा आ रहा है, तो च में भी आप प्रोनाउंसिएशन करके देखा, च आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसमें अ की मात्रा लगी हुई है। चलिए इस तरह से हम देखेंगे। क वर्ग, यानी क वर्ग में हमारे 5 अक्षर आते हैं, जिसका हम यहाँ पे लिखा हुआ है क हलंत ख हलंत ग हलंत। इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि क सबके नीचे हलंत लगे हुए हैं, क ख ग घ ङ। च वर्ग यानी पहले जो अक्षर है उसको उसका परिवार बना दिया गया है, इसका मुखिया बना दिया गया है, परिवार का मुखिया बना दिया गया है, और उसमें ये 5 अक्षर आते हैं। यानी क वर्ग में कौन से अक्षर? क ख ग घ ङ। च वर्ग में कौन सा अक्षर? इसका पहला अक्षर च है, इसलिए च वर्ग में कौन सा? च परिवार में कौन से अक्षर? च छ ज झ ञ। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में त त थ द ध न, त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। यानी ये जो 5 परिवार हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये पांचों के पहले अक्षर जो हैं उनको उनके नाम से उस परिवार को जाना जाता है। क वर्ग में 5 अक्षर, इस तरह से प वर्ग तक म। लेकिन उसके बाद जो अक्षर हैं अंतस्थ, अंतस्थ में 4 अक्षर आएंगे, य र ल व। अंतस्थ का मतलब होता है हृदय। आप प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे, य र ल व। ये ये जो है आपके प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे तो लगेगा हृदय से आवाज निकल रही है, य र ल व। आप अपने हृदय पे हाथ रख के उसके बाद इसका प्रोनाउंसिएशन करें, देखिए आपको यहाँ से कंपन जैसा निकलेगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया अंतस्थ। एक्चुअली ये य र ल व स्वर और व्यंजन दोनों में आते हैं। इसका हम बाद में विस्तार से आपको बताएंगे कि ये स्वर और व्यंजन में कैसे आते हैं। इसीलिए इसको अंतस्थ यानी अंदर से निकली हुई आवाज कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा उष्म वर्ण, उष्मा, श स स ह, श श स ह।
ये उष्म, उष्म मतलब होता है गर्म। इसका ये तीनों चारों अक्षर जो है इनका प्रोनाउंसिएशन करते समय हमारे मुख से गर्म हवाएं निकलती हैं। ठीक है, स श स। आपको जब चोट लग जाती है तो ओह, ह का प्रोनाउंसिएशन आपके मुंह से निकल, यानी कि आपके अंदर से जो गर्मी है, चोट लगते समय हमारा जो ब्लड जो गर्म हो जाता है, ऐसे करने से उह, या तीता लगता है, बहुत तीखा लग जाता है तो सू का प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं, स का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। क्यों? क्योंकि गर्म उष्म बाहर निकालते हैं हम उसको, इसलिए इन व्यंजनों को जो है उष्म वर्ण, उष्म परिवार में डाला गया है, स श स ह। ठीक है, यानी ये दोनों परिवार को हमको अच्छे से जानना है, दस्त और उष्म। उसके बाद आते हैं हम संयुक्त व्यंजन में। संयुक्त व्यंजन में आते हैं, संयुक्त व्यंजन में देखेंगे संयुक्त व्यंजनानी, 3 अक्षर दिए गए, छ त्र क्ष। यहाँ पे क्ष, इसका प्रोनाउंसिएशन सही ढंग से अगर किया जाए, सभी लोग को बोलते छ, बिल्कुल नहीं बच्चों, इसका प्रोनाउंसिएशन है क्ष। ठीक है, इसमें कौन कौन से अक्षर मिले हुए हैं? संयुक्त व्यंजन यानी 2 व्यंजन मिले हुए हैं इसमें, यानी आधा क और आधा मूर्धन्य श और ये स्वर मिला के हो गया छ पूरा। ये आधा क और आधा श। अगर आप छ बोलते हो छ तो इसका मतलब आधा च और छ, बिल्कुल नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्ष श। इसीलिए अगर हम एक शब्द लिखती हूँ, आप इसका प्रोनाउंसिएशन करें, ये क्या लिखा हुआ है? कक्षा, नो बिल्कुल नहीं, ये लिखा है कक्षा। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करेंगे? कक्षा, आधा क बीच में आए, कक्षा। ओके, ये है क्ष। उसके बाद है ये अक्षर, आप प्रोनाउंसिएशन करके बताएं मुझे, त्र। इसका प्रोनाउंसिएशन हम ठीक करते हैं, त्र यानी आधा त हलन प्लस र हलन और अ जोड़ के इसको पूरा कर देते हैं हम लोग, त्र। ये प्रोनाउंसिएशन आप लोग ठीक करते हो, आप जानते भी हो, इसमें आधा त आधा र और अ मिलके ये त्र बनता है। लेकिन ये अक्षर एक लिख रही हूं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग करते हो ज्ञ, ज्ञ नहीं ज्य। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे हम? ज्य। क्यों? क्योंकि अगर ज्ञ प्रोनाउंसिएशन करते हो तो जिस तरह से त्र में त और र है, उसी तरह से ज्ञ में तब आधा ग और य होना चाहिए, लेकिन रहता नहीं है। इसमें क्या मिलके बनता है? ज्य, ये आधा ज य आधा और अ मिलके बन जाता है ये ज्य। लेकिन हम प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं? ज्ञ, जो गलत है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ज्य। इसीलिए मैं एक शब्द लिख रही हूं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे आप लोग? यज्ञ, गलत है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए? यज्ञ। जब हमको मालूम हो गया कि इसमें ज और य मिलते हैं तो हम आज से ही शुद्ध प्रोनाउंसिएशन करना सीखेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? यज्ञ। ठीक है, एक और शब्द लिखती हूँ, ये क्या लिखा हुआ है? ज्ञानी, बिल्कुल नहीं, ज्ञानी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ज्ञानी। ओके, तो इस तरह से हम ये 3 व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों को सीखे। लेकिन और भी व्यंजन शब्द हैं जिनका संयुक्त व्यंजन अक्षर हैं, संयुक्त व्यंजन है, जिनको आपको जानना बहुत ही जरूरी है संस्कृत सीखने के लिए। मैं आज उनका यहाँ पे बताऊंगी कि कौन कौन से संयुक्त व्यंजन जो लिखे हुए मिलते हैं हमें, और उनको हम सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, अस्पष्ट रहते हैं उनके लिए कि आखिर ये कौन से अक्षर हैं। ठीक है, आज आपको बताती हूँ ये क्या लिखा हुआ है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे हम? श्र। ठीक है, इसमें कौन कौन से व्यंजन वर्ड मिले हुए हैं? तालव्य श हलन, यानी आधा तालव्य श और ये हुआ आधा र, और अ मिला दिए तो हो गया ये श्र पूरा। यानी इसमें श्र में श्र तालव्य श मिला हुआ है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं वह है क्या है, बड़े कंफ्यूज रहते हैं। आप जानिए, इसमें तालव्य श आधा और र और अ स्वर मिला के बन जाता है श्र। ठीक है, उसी तरह से और भी है, क्र मान लीजिए है, तो क्र में एकदम सेम उसी तरह से क्या मिला है, इसका प्रोनाउंसिएशन वर्क करके भी, यानी जिस अक्षर में ये लगा हुआ है, र लगा हुआ है, वो अक्षर आधा होता है, यानी क आधा है
और र पूरा है, र आधा और अ डाल के हम र को पूरा कर दिए, यानी ये हो गया। मान लीजिए हमने प्र लिखा, तो प्र में क्या है, प्र प हलन प्लस र हलन प्लस क्या हो गया, अ, प्र। ओके। अगर मान लीजिए हमने लिखा स्र, इस तरह से स्र, वेट 1 मिनट, ठीक ढंग से नहीं लिखा है, स्र अगर हम लिखते हैं इस तरह से, तो इसमें क्या है, स आधा प्लस र आधा और र को हम पूरा करने के लिए और डाल दिए श्र। ठीक है, इस तरह से ये र, यानी इसको पदेन बोलते हैं, जो यहाँ प में र लग गया, स्र में र लग गया, क में र, इसको पदेन बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है, पदेन जिसमें लगता है वो आधा होता है। ठीक है, जिस अक्षर में लगता है वो अक्षर आधा होता है। अब हम आते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अक्षर जो आप सभी को कंफ्यूज करती है, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि ये क्या है। अक्षर हम लेते हैं, पहले मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि ये क्या लिखा है, इसको छोड़ते हैं। ये क्या लिखा है बच्चों, घ, और ये क्या लिखा है, ध, और ये क्या लिखा है, आप बताएंगे मुझे, ये क्या लिखा है, द्य। इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत सारे बच्चे करते हैं ध, बिल्कुल नहीं, ध का प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ये एक नया अक्षर है, ये संयुक्त अक्षर, इसमें दो अक्षर मिलके बने हुए हैं, है एक्चुअली ये, इसका प्रोनाउंसिएशन है द्य। ठीक है, हम जैसे हिंदी में लिखते हैं विद्यालय, कैसे लिखते हैं विद्यालय, मानक रूप में आज हमको ऐसे बता दिया गया है, विद्यालय। ठीक है, विद्यालय लिखने के लिए ऐसे बताया जाता है, आधा द और य। लेकिन आधा द और य दोनों को मिला के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया विद्य, ये उसमें आखिरी मात्रा लगा देते हैं, विद्यालय। ठीक है, संस्कृत में आपको ये द्य बहुत जगह मिलेगा, विद्यालय ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। इवन आप जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं मम प्रिय विद्यालय, उसमें भी विद्यालय ऐसे ही लिखा हुआ, तो आप उसको कंफ्यूज नहीं होंगे, बल्कि ये जानिए विद्यालय नहीं बल्कि क्या लिखा हुआ है, विद्यालय। आधा द और य मिल के बन गया है विद्या। ठीक है, विद्यालय नहीं, बिल्कुल गलत नहीं करेंगे आप लोग। ध, घ, ध और द्य तीनों में अंतर को स्पष्ट रूप से आप जानिए कि क्या होता है। इसके बाद अब हम आते हैं उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, अब ये इतने सारे संयुक्त व्यंजन और भी बहुत सारे संयुक्त व्यंजन हैं, जिसमें हम देखेंगे। एक अक्षर मैं लिखती हूँ, वेट 1 मिनट, फिर से मैं लिखती हूँ ह, ये क्या है, ह। इसमें अगर हम ऐसे लगाते हैं तो इसको बोलते हैं, जैसे ह्रस्व में देखिए लगा हुआ है, इसको यानी कि 1 मिनट, ये है आपका ह आधा, ह हलन प्लस र, जैसे क्र का मैंने किया था, स्र का, उसी तरह से, और अ। और यहाँ पे आते हैं, अब देखते हैं इसमें आप लोग बताएंगे, ये हो गया ह में री का प्रयोग हो गया, यानी ह हलंत प्लस री स्वर है। ठीक है, री स्वर है इसमें। अगर यानी ये र इसका प्रोनाउंसिएशन और इसका री प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पे स्वर है री। ठीक है, इसमें अ अलग से मिलाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि री ही स्वर है। ठीक है, अभी हम अलग अलग स्वर और व्यंजन को समझे, संयुक्त व्यंजन को समझे कि इसमें क्या क्या मिले हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आगे शब्दों के वर्ण विन्यास, शब्दों में कौन कौन से व्यंजन और कौन कौन से स्वर मिले हुए हैं उनको हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।